अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बेहतरीन और खूबसूरत जानकारी मौला कायनात हजरत अली और उनकी शरीक हयात हजरत बीबी फातिमा और हजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना सरकार दो आलम के बीच के अंदर कैसे संबंध थे, किस तरीके के थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि झगड़े की जगह कैसी थी, वो मैं बता रहा हूँ। एक दौर का एक बात, आका हुजूर मेरे नबी करीम हजरत फातिमा के घर पर शरीफ लाए। हजरत फातिमा बैठी थी, चेहरे के एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे, ऐसा लग रहा था कि वो खफा है। हुजूर ने पूछा, फातिमा क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी? तो उन्होंने उठकर के अदब से अपने वालिद मोहतरम का इस्तकबाल किया, बड़ी मोहब्बत के साथ कहा कि मेरा आज अली से झगड़ा हो गया। अली से झगड़ा हो गया? हुजूर ने खोद खोद के ये नहीं पूछा कि झगड़ा क्यों हुआ, किस बात पे हुआ, क्या मसला था, क्या बात हुई, झगड़ा कैसे हुआ, ये नहीं पूछा। उन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत और मजबूत जोड़ी मालिकाना हक जिसे दिया गया है वो फातिमा, उसके शोर के साथ उसका झगड़ा। देखिए झगड़ा भी कैसा और कितनी देर में खत्म होता है, ये देखो। हुजूर सीधे गए, मस्जिद में गए, पहले अली को ढूंढा इधर उधर, फिर मस्जिद में ढूंढा तो मस्जिद में अली लेटे हुए थे। अली एकदम घबराते हुए उठे, हुजूर आओ मेरे साथ आओ। हाथ पकड़ा, घर लाए, लाके सीधे लेट गए, सीधे बिल्कुल एकदम सीधे लेट करके अली से फरमाया, अली यहाँ लेटो मेरे पास, लेटा दिया पास, फातिमा यहाँ लेटो। दोनों लेट गए। अली का हाथ पकड़ा, क्यों सीने पे रखा इस तरीके से, और फातिमा का हाथ लिया, यो रखा, और फातिमा का हाथ के ऊपर खुद का हाथ रखा। कहा बोलो बच्चों बोलो, हमारी सुलह हुई, हमारा झगड़ा खत्म हुआ, बोलो। दोनों ने कहा हमारी सुलह हुई, हमारा झगड़ा खत्म हुआ। ओहो माशाअल्लाह, हुजूर के चेहरे से नूर ही नूर फूट पड़ा, गालों से नूर निकल पड़ा, बड़े खुश हुए, हंसते हुए बाहर आए, मुस्कुराते हुए बाहर निकले। समझा क्या, झगड़ा मत करना, निकल गए। ये नहीं पूछा कि क्या मसला हुआ था, क्या बात हुई थी, अली ने तुम्हें क्या कह दिया, या अली तुमको फातिमा ने क्या कह दिया, ये नहीं पूछा। बेटी और दामाद पे यकीदा और यकीन रखा, नहीं पूछा, एक मिनट में, एक सेकंड में सुलह कर। देखिए वही ना दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, सबसे खूबसूरत जोड़ी, वही नहीं, एक सेकंड में सुलह। आज के मियाँ बीवी लड़ते हैं, जहाँ बढ़ती 15-15 दिन होगी, और पता नहीं कितने लोगों को कह चुके होते, बीवी ने जाने कहा कह चुकी होती है, शोहर ने जाने कहा बोल चुका होता है, मेरी बीवी ने किया। और आपको बता दूं कि जो औरत अपने शोहर की कमियों को बाहर जाहिर करती है, या जो मर्द अपनी औरत की कमियों को या उसकी नादानियों को बाहर जाहिर करता है लोगों में, मैं फतवा नहीं दे रहा हूं, उसका अल्लाह ही मालिक है, फिर अल्लाह जाने वो जाने, उसके साथ अलग ही हिसाब होगा अल्लाह का। अब आप हुजूर बाहर निकले, साहबा किराम ने फरमाया, हुजूर बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो कहा हाँ मैं बड़ा खुश हूं, मैंने आज फातिमा और अली की सुलह करवाई, उनके बीच में से तो झगड़ा हो गया। तो साहबा भी बड़े खुश हुए। तो उनका लाइफ स्टाइल देखिए हुजूर का, किस तरीके का लाइफ स्टाइल था, फातिमा का लाइफ स्टाइल देखिए। अच्छे इखलाक किसे कहते हैं कि कोई पीछे 10 कदम हटे तो उसके सामने आप 20 कदम आगे बढ़ो, उसको मनाओ, इसे कहते हैं अच्छे इखलाक। हुजूर ने 1 सेकंड के अंदर झगड़ा खत्म कर दिया। एक बाप का किरदार कैसा होना चाहिए, मेरे नबी के जैसा होना चाहिए। झगड़े को बीवी में, बेटे दामाद में या बेटे बहू में खत्म करवाए, ये नहीं कि उसे हवा देते, एक के पक्ष लेने बैठ जाए या उस झगड़े को सुनने बैठ जाए, उसमें बारीकियां ढूंढने बैठ जाए, उसमें एक जज बन करके बैठ जाए, फैसला करने की अपने आप के अंदर वो समझ ले कि इसका फैसला मैं करूंगा। आजकल के दौर में जब बेटी फोन करती है पीयर के अंदर कि मेरा झगड़ा हो गया, माँ बाप कहते बस में बैठ राजा,
माँ बाप को कोई लेना देना नहीं है कि उस आदमी ने उसको घर बना के दिया, बच्चे पैदा करके दिए, कितना कुछ जमावड़ा दिया जमा करके। आज के दौर की हकीकत बात बता रहा हूँ, और ये मुसलमानों में बता रहा हूँ मैं आपको। बड़ी आसानी से घरवाले कहते हैं सब छोड़ करके आ जाओ। अब उनको पूछो कि तुम बुला रहे हो तो पीछे का तो सोचो, तुम्हारे बेटे की जिंदगी का तो सोचो, क्या रखने का इसका अर्थ। और कभी मिलेगी तो दिल में खटास जाएगी। एक दुआ है, रही मन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटखाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। वो धागा जुड़ जाएगा लेकिन गांठ पड़ जाएगी हमेशा के लिए, फिर बुढ़ापे में जाकर के एक दूसरे से बदले लेते हैं। ये सोचा है किसी बाप ने किसी माँ ने के बाद में बुढ़ापे में क्या हालत होती है दोनों की? वो आपस में कट पड़ते हैं, उनको जरूरत नहीं है पर उनको व्यवहार करे। मेरे भाइयों, मेरे नबी की लाइफ स्टाइल को इतने से झगड़े को इतना बड़ा मत बनाओ, कोई मतलब नहीं, खत्म करो। इतना बड़ा हो कि इतना करो इतना करो इतना करो, खत्म। मैं भी झगड़ा कितनी देर का था। और लड़कियों को चाहिए अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझे, ननद और जेठ देवर को अपने भाई वगैरह बहन समझे, परिवार में एडजस्ट होने की कोशिश करें। मैं मानता हूँ कि थोड़ा समय लगता है। और शोहर को चाहिए अपनी बीवी पर यकीन करें, उस पर फतवे बार बार जाहिर न करें, उसके ऊपर नए नए कानून न लिखे, उससे एक चीज का एक एक पैसे का हिसाब लेने, उस पर यकीन करें, उसकी प्राइवेसी रखें। अगर वो किसी को 100 रुपये अपनी तरफ से देना चाहिए तो देना दे, किसी को 1000 रुपये देना चाहिए देना दे, अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक अपने बीवी को खर्चा दे, उसका ख्याल रखें, उसका खर्च करें। वो तुम्हारे खानदान की वंश पहल, हिंदी में जिसको कहते हैं वंश पहले, तुम्हारे खानदान का वंश देने वाली या वो दे चुकी होती है। तुम्हारे खानदान को चलाने में उसका मेन रोल है। तुम्हारे खून को अपने पेट में रख के पाल के वो अपनी औलाद को जन्म दे के तुम्हारा नाम चलाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देती है। सब कुछ छोड़ करके आप मोहब्बत करें। और बीवियों को चाहिए कि अपने शोहर की अहमियत को समझे। ऐसा नहीं है छोटी छोटी बात के ऊपर आप अपने शोहर को जलील करें। शोहर का रुतबा बड़ा है, अगर वो भोड़ा है, चाहे लंगड़ा है, लूला है या बहंगा है या वो थोड़ा सा शर्मिला है, जैसा भी है, लेकिन उसका रुतबा बड़ा है, उसकी अहमियत को समझे। इस्लाम में दिए गए जो भी वली अल्लाह से हैं, उनके लाइफ स्टाइल को पढ़े, देखें। मौला अली के लाइफ स्टाइल को देखें, हजरत फातिमा के लाइफ स्टाइल को देखें, हुजूर के लाइफ स्टाइल को देखें। कैसे 11 बीवियों को कमेटा होगा। आज अपने एक बीवी को कमेटने में जोर आ जाता, पसीना निकला था पूरा का पूरा। एक बीवी को संभालने में, उसके बच्चे पालने में मेरे नबी के तो 11 थी। कैसे उन्होंने उनको कवर किया होगा, कैसे संभाल के रखा होगा, फिर किसी एक की भी शिकायत नहीं। उनके लाइफ स्टाइल को पढ़ो ना, लाइफ स्टाइल को देखो। मेरी जानकारी कैसी लगी? दुआ खैर में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।